जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी है राहू नवांशहर पंजाब में। अजय जी हैं जिसका संचालन करते हैं। आज इनके पास महाराष्ट्र से व्यापारी आए हुए हैं, किसान पुत्र हैं। तो देखते हैं कि कैसी गाय इन्होंने इनको दी है और ये जो लेने के लिए आए हैं किसान पुत्र कहाँ तक योग्यता रखते हैं। आइए। कहाँ के व्यापारी हैं? ये महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र। तो ये जोड़ा घुमाए हो? हाँ जी। क्या दूध देने वाला है? ये दोनों 40 प्लस की हैं जी। हैं? ये 40 प्लस की हैं दोनों। और ये यंग डेयरी फार्मर्स है, किसान हैं चारों जिन्होंने ली हैं। और ये थर्ड टाइम आए हैं हमारे पास। पहले हाँ जी, पहले भी आ चुके हैं 2 बार। क्या नाम है? नीलेश खांदवे। कितना पढ़े हो? वो बीकॉम। बीकॉम किए? सीए हुए नहीं बने यहाँ? नहीं सीए नहीं गोबर बना। उठाओगे? हाँ गोबर उठाएंगे। बढ़िया लगा। अभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मशीनरी आ गई, उठाने का क्या काम है। कितनी है पहले? पहले 25 गाय। 25 है। तो कितना दूध होता है? 200 प्लस जाता है कभी कभी। मौसम के 190 200 क्या भाव लगता है? वो तो अभी लॉकडाउन की वजह से कम हो गए। कितना? अभी 27-28 रुपये है। पहले 30-32-33 रुपये तक जाता था डेयरी को। तो अब तो 27-28 ही बेचते हो? 27-28 रुपये से बेचे। गाँव में तो पानी बिकता है। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन अभी घर पे नहीं रखते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते ना, ये दूध है। तो कोई ऐसा रास्ता बताओ इनको कि पाउडर निकाल लें और पानी बेच दें। अभी ऐसे है ना सर, ये 4 डेयरी फार्मर्स, 4 लड़के इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा सोसाइटी के हिसाब से मतलब 4 इकट्ठे हुए आप लोग? हाँ। कौन कौन है? नहीं मैं अभी मैंने लिया है। वो भी नए शुरू करना है उनको। 4 में आपके साथ में है? नहीं हाँ, शुरू करने का है उनको भी, देखने आए। इकट्ठे करोगे सब देखने के लिए आए? हाँ। आप कितना पढ़े हैं? मैं हाँ। ग्रेजुएशन की कौन? इस काम में आओगे? फिर आप कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए। आप भी ग्रेजुएशन। कितने का जोड़ा लगाया ये इनको दिया सर 1,95,000 का, 1,95,000। कितना दूध देंगे? दूध दोनों 40 प्लस की है, दोनों में 1-1 महीना बाकी है। अच्छा 40। दोनों 40 प्लस की। कौन सी ब्याज की? दोनों सेकंड टाइमर है जी। इतना तो मेहरबान कैसे हो गए? नहीं, वहाँ तो लाख से नीचे रहता ये नहीं। सर ये तुम तो मशहूर हो भाव लगाने के लिए। नहीं, लोग पता क्या, लोग बोलने को लोगों ने मशहूर किया होगा कि दाम बहुत मशहूर मिलता क्या है। होता है? चलो होता भी है। तुम लाख से नीचे कैसे बोल रहे? तो हैरान है इस बात को लेकर। नहीं 97 का लग गया लगभग इनको। तो गायें तो थी कौन लगा दो? 240 और 2.5 लाख की थी गायें, तो जोड़ा तो था इनके लिए भी। पर ये पहले भी लेके जा चुके हैं। अभी थोड़ा इनको पंजाब की मार्केट की भी परख हो गई है। इनको ये समझा दो कि वहाँ पर इनका रख रखाव कैसे करना है ताकि 40 दूध देती रहे। ये जो सर बंदे आए ना, ये फरवरी में पहले लेके गए, फिर अगस्त में लेके गए, अभी नवंबर में आए हैं। तो अब ये कम भाव लगाया है कि बार आए? नहीं पिछली पिछली तुम छोड़ते नहीं? पिछली बार इन्होंने लिए थे 1-1 लाख में हीफर। अच्छा, हीफर लिए थे 1-1 लाख में। ली थी। तो कैसा चल रहा है फिर वो? अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो कितना दूध दे रही है? वो अभी 20 प्लस चल रही है। 20 प्लस चल रही है। 1 लाख की? फर्स्ट टाइमर है सब। फर्स्ट टाइम। खीरी बच्ची थी सारी। खीरी बच्ची लेके गए। खीरी और 2 दांत में थी। 20-25 लीटर अभी दे रही हैं। और तब 7 महीने की प्रेग्नेंट ली थी। अभी डिलीवरी हो गई उनकी, उनका रिजल्ट देख के फिर दोबारा आए हैं। ये दोनों कितना दूध दे रहे हो? जर्सी है? एक जर्सी है जी। प्योर में? प्योर में है जर्सी, सेकंड टाइमर, पंजाब की जर्सी है। पंजाब की? बिल्कुल प्योर में? हाँ जी। कितना दूध देने वाली? दूध दे देगी 24-25 लीटर तक। कौन सी ब्याज की है? ये सेकंड टाइमर है। कितनी जाएगी फैट? फैंट इसकी 5.5 के आसपास जाती है। 5.5-5.6 तक चली जाती है। कौन सी ब्याज बताया? सेकंड टाइमर है। दाम क्या होगा इसका? दाम जर्सी दी है 65 में और उसके साथ वाली HF दी है 75 में। तो HF कितना दूध देने वाली? वो चली जाएगी 30 तक इस बार। 30 तक? 30 लीटर आराम से दे देगी। तब 75,000? वो 75,000 की। हाँ जी कौन सी जाएगी। ब्याज की है? ये सेकंड टाइम बच्चा देगी। ये तुम थर्ड फोर्थ को भी सेकंड टाइम कहते रहते हो? नहीं, थर्ड फोर्थ वाली इन्होंने देख के लिए। आपको अनुभव है? हाँ देख के लिए, दांत चेक क्या करके लिए। अनुभव है? कैसे देखते हो तीसरी चौथी की नहीं सेकंड की है ये? फर्स्ट टाइम तो दांत देखना पड़ता है। हाँ। सेकंड टाइम वो चमक रहती है गाय की, हाँ। वो देख के पता चल जाता आपने है। क्या देखा? वही अभी उसकी चमक अच्छी है, चमक भी अच्छी है। और वो ऐसे घुटने के नीचे भी उसकी ऑर्डर नहीं गई है। इनके सर लेग स्कोर से भी पता चल जाता है। बिल्कुल सर, अगर चीज़ अच्छी मिलती है तो कस्टमर भी दोबारा आता है। और हमारा ये नहीं है। तीसरी बार क्या क्या सुंघाते हो? नहीं कुछ नहीं, इनको खाली फार्म में हम छोड़ देते हैं कि जो पसंद आए निकाल लो, उसका रेट कर लो।
मैंने कभी आज तक इनको नहीं बोला कि ये गाय लो और यही लो। अब ये गाय कितने की बताया? ये जोड़ा इनको 140 का लग गया। 140 का? हाँ जी, 140 का। 30 और 25 लीटर ऐसे चलेगी दोनों। वो उसका 30 है, उसका 25। बिल्कुल। बहुत बढ़िया गाय। हाँ जी। तुम्हारी तारीफ नहीं, उसकी गाय की कर। नहीं बिल्कुल है जी, गाय बढ़िया है। और कितने दांत है ये? ये 2 दांत है जी। 2 दांत है। बिल्कुल। कौन सी ब्याज की है? फर्स्ट टाइम और होगी First अभी। time। अभी आप मान के चलो 27-28 महीने की है ये जी। तो और कितना दूध देगी? दूध, मैंने इनको दूध का कोई अंदाज़ा नहीं बोला। हाँ। दूध ये भी जानते हैं कि जितनी ये डाइट देंगे, क्योंकि गाय में कोई कमी नहीं। आप गाय देख लो, 2 दांत में इतनी सॉलिड गाय मिल गई, ब्रीड की पूरी मेरे कंधे से ऊपर तक जाती है। कौन सी टीके की है? ये देखो फार्म से ली थी। कोई मालूम नहीं। हाँ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फार्मर तो ने रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ रिकॉर्ड रखते हैं, पर वो फार्म ने इकट्ठी 10 निकाली थी गायें, और वहाँ से एक बंदे ने खरीदी, हमने उससे खरीदी, डायरेक्ट फार्म से नहीं ली। हाँ तो कितना तो अच्छी दूध- लगी, हमने कितना ले दूध ली। देगी ये? मेरे हिसाब से कम 30 लीटर इसको देना चाहिए फर्स्ट में। तो ऑर्डर तो इसका है नहीं, दूध कहाँ देगी? अडर तो सर अभी कच्ची है ना। कितना टाइम मांग रही है? अभी ले जाएगी 1 हफ्ता। तो बाकी इनकी ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग में 2-4 दिन अगर आगे पीछे भी बच्चा दे देती हैं, पर गायें सेट हो सीधी जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी है। इसके दांत भी चेक करा देते हैं अभी। वो हमको किसी ने बताया कि अब जो इसमें चेंज है, तो जितनी उसका हम्प जो है हम्म, खत्म हो गया, हाँ जी। इससे अधिक दूध देती है, तो बीमारियां भी इसी से आती हैं। नहीं, हम्प की बात ऐसे है ना सर, A2 मिल्क जो होता है देसी गाय का, उसमें वेदर की कोई कंडीशन नहीं होती थी कि गर्मी हो सर्दी हो, वो सारे वेदर में एडजस्ट हो जाती थी। अब ये ब्रीड हम अगर फॉरेन की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन का वेदर भी इंपोर्ट वैसे करना पड़ेगा ना, उनको वैसा रख रखाव भी करना पड़ेगा। अभी शेड हमने भी दूसरी तरह से पहले बनाया था, अभी हमने भी वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा कर दिया। गायें अच्छी ब्रीड की है तो यहाँ आके बीमार हो जाती थी। तो आपने वहाँ शेड बनाया, हाँ बनाया ना। तो सरकार की कोई मदद रही? कौन सी? शेड बनाने में सरकार की कोई मदद सब्सिडी कोई नहीं नहीं, कुछ नहीं मिली है। सब्सिडी में? नहीं सब सब्सिडी में भी तो कमीशन बहुत होता है। हाँ जी वही है ना वैसे अपने। आजकल तो कमीशन का जमाना है, तो हमारे पास जो लाते हैं गाय, तुमको बताते हैं वहाँ है वहाँ है, वो उनको भी कमीशन देते हैं? हाँ वो भी मतलब दलाल वगैरह जो होते हैं। तुम भी कमीशन लेते हो? हाँ, तुम हमें- डॉक्टर पर दवाई लेने चले जाओ ना, वो यहाँ भेजेगा, वो भी कमीशन। बिल्कुल वो भी करता है। तुम्हें आगे रिपोर्ट लेने यहाँ भेजेगा, वहाँ भी कमीशन। लेबोरेटरी का भी अगले है जी। अस्पताल में रेफर करेगा, वहाँ भी कमीशन। बिल्कुल। और छोड़ो तो ये जो पेंटर मिस्त्री है, इनके भी कमीशन है। अच्छा जी। क्या होगा फिर ऐसे है ना सर, वो मतलब बंदे खुद की परख होनी चाहिए। अगर हमें चीज़ अच्छी लग रही है, कर रही हमको जो है। है आदी होना पड़ेगा कमीशन। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोरोना में रहने के आदी हो गए, तुम डरते नहीं हो? अभी तो सर ये लिहाज कोई नहीं करता है किसी की, जब आता तो आ जाता है, बिल्कुल कहते हैं है नहीं, कुछ नहीं है। जिनको नहीं होता कहते नहीं है, जब हो जाता कहते हाँ है। बिल्कुल। बहुत ब्रीड में है दोनों? हाँ जी दोनों ही दोनों ही जी। चोटाई हुई है तो? ये चोट नहीं है, वो फार्म में होती है ना, एंगल लगे होते हैं, तो हाइट लंबी है तो उससे छिल गया है इसके ऊपर का। लग गया। ये कौन सा इंसान है? नहीं लग गया, ऐसे नहीं है सर, पूरा प्रॉपर केयर रखते हैं हम। ये देखो कितनी ब्रीड में पीछे से कितनी चौड़ी है। सर वो भी देख लो पूरा ऑर्डर क्वालिटी। ये तो इतनी नहीं है, उसको तुम बना दो। कितना दूध देने वाली है? दूध दोनों सर सेकंड टाइमर में इन्होंने दिया है, मतलब एक ने 40 लीटर, एक ने 44 लीटर। सेकंड में? अब थर्ड में है दोनों। अच्छा, हाँ जी। तो कितना समय है ब्याने में? एक में तकरीबन है 12-13 दिन का, और दूसरे में तकरीबन 20 दिन का टाइम है। 20 दिन? हाँ जी। तो क्या दाम होगा? दाम इनका अभी दिया है 255 में 255? जोड़ा। हाँ जी। जोड़ा? हाँ जी। महंगा? नहीं महंगा नहीं है। थर्ड ब्यांत में है? हाँ जी। तो कोई अब तो उसका असर पूरी कर दी जो पहले नहीं गायें 3-3.5 की है दोनों, बच्चा देने तो पे। 5 लाख की, तो उससे क्या होता है? सर लेने, आप पता क्या है, मैंने आपको यही चीज़ बताई कि मैं इनसे कभी ना तो बोलता हूँ कि ये लो वो लो, फार्म में इनको छोड़ दिया ले जाके, जो पसंद है तो ये इनकी अपनी पसंद है। ये इनसे आप पूछे कि इन्होंने क्या देख के क्या लिए देखा थी। भाई इसमें तुमने? अभी वो तो बोले 45, अभी 50 क्रॉस करेगी वो बोल रहे हैं। अब तो 50 की तो हमको नहीं है जरूरत, लेकिन 40 भी दिया तो बहुत है, ये वजह से लिया हमने। ये बचिया ये हिफर दी है जी इनको। कितना है उम्र इसकी? उम्र अभी 16 महीने की है जी। 16 महीने? प्रेग्नेंट? नहीं प्रेग्नेंट नहीं है अभी नहीं? नहीं यही करवाएंगे अब? यही करवाएंगे, ये खुद करवाएंगे। कौन सा टीका लगवाएंगे? टीका तो ये वर्ल्ड वाइड या ये ABS के किसको लगवाएंगे। साइन करेगी ये? नहीं ये बस अभी ये है कि थोड़ा सेक्सुअल सीमन ना लगाएं, कि ज़्यादा थोड़ा हैवी टीका ना लगाएं, थोड़े नॉर्मल लगा लें। कौन से हैवी हैं, कौन से हल्के, ऐसा कुछ? हैवी में सर थोड़े स्ट्रॉन्ग जैसे होते हैं ना, कि जो ज़्यादा महंगे होते हैं, कि वो टीके भी अभी नहीं लगाने चाहिए, नया माल है, तो छोटी आपका बच्ची क्या है। सुझाव है कि कौन सा लगे? मेरा तो इनको यही था कि अभी कम से कम ये
6 महीने तक इसको और ग्रोथ करें, इसका बॉडी वेट और इंक्रीज करें, फिर इसको सीमन लगवाएं। कितने की बेची है? ये 35,000 की फार्म में से ली है इतनी महंगी? सर। अभी खर्चा निकाल के उसने 50,000 रुपया बिल बना दिया था कि अभी तक 16 महीने का इसको खिलाना पिलाना बड़ी करने का खर्चा 50,000 तक आ गया कैसे है। जोड़ा 50,000? फर्स्ट ऑफ ऑल जिससे सीमन की है ये ब्रूट की, तो 3,200 का तो सीमन है, 3200 का। हाँ। फिर उसके बाद वो बोले कि 6 लीटर पर डे के हिसाब से कम 6 महीने हमने दूध दिया है, हाँ। तो 30 रुपए के हिसाब से ही हम लगा लें, तो 180 रुपए का डेली का दूध है। इसके दूध इसको पिलाने के भी पैसे? नहीं नहीं, जो इसको पैदा करके बड़ा करने का खर्चा उन्होंने 50,000 इसी बताया की था। चीज इसको बेचोगे? नहीं, वो तो ऐसे है ना सर, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है अभी खर्चा बता रहे हैं। हाँ, फिर? खर्चा, हाँ वो चीज मतलब उन्होंने काउंट की उसके बाद हमने जो दिया काफ स्टार्टर दिया, काफ ग्रोअर दिया। अब ये बच्ची हीट में आ रही थी, फार्मर नहीं सेल करना था, इन्होंने बोला कि लेनी है, 50,000 पूरे करो ना। तो हाँ वही बोल रहा था। 180 रुपए का डेली का मिल्क है, तो आप 1 महीने का लगा लो, लगभग कितने का बन जाएगा? तकरीबन 5,500 का महीने का बन गया। 6 महीने हमने पिलाया, 32-33 का दूध बन गया, 3,000 का सीमन था, 36,000 हो गया। उसके बाद 10 महीने तक हमने काफ स्टार्टर काफ ग्रोअर दिया, कम से कम 2 किलो। 25 रुपये किलो भी हम देते हैं, तो 50 रुपये डेली का है, 1,500 रुपये महीना खर्चा, तो 10 महीने का 15,000 वो हो गया, 35 और 15 50,000 सीधे ही हो गया।